ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। सावन मास का महीना भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। मान्यता है कि सावन मास में विधिवत पूजा व सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन मास में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास लगते ही भक्त अनेक प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है रोली। भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव को भस्मी या सफेद चंदन चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र ध्यान से चढ़ाना है, टूटा हुआ ना हो, कटा हुआ ना हो। भगवान शिव को केतकी या केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, सावन के महीने में द्वार पर आए हुए गाय या बैल को मारकर नहीं भगाना चाहिए। श्रावण मास में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय या बैल आ गया है तो उसे रोटी और मीठा जरूर खिलाएं। ऐसे पशुओं को खाने के लिए कुछ जरूर दें। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान माना जाता है और इससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सावन महीने में शरीर पर तेल लगाने से बचना चाहिए। इस महीने में शरीर पर तेल लगाना अशुभ माना जाता है। इस महीने में दिन में सोने से भी बचना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को जब आप अक्षत चढ़ा रहे हों तो ध्यान रखें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, धतूरे का फल, ये सारी चीजें अर्पण करते हैं, प्रतिदिन दूध चढ़ाते हैं। भगवान शिव को उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ताजा दूध ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रावण के महीने में पूरी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करनी है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। सावन के महीने में जो व्यक्ति बैंगन का प्रयोग नहीं करता, उस पर भगवान शिव प्रसन्न रहते हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है। यही वजह है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन बैंगन से परहेज करते हैं। सावन मास में बैंगन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावन मास में तामसिक भोजन घर में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तामसिक भोजन से कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए सावन के महीने में बिल्कुल पवित्रता रखें। अशुद्धता बिल्कुल घर में नहीं होनी चाहिए। अगर श्रावण मास में इन बातों का ध्यान रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी और भोलेनाथ आपकी हर दुख और पीड़ा को दूर करेंगे। तो दोस्तों, श्रावण मास का बड़ा ही पवित्र महीना है और भक्तों के उत्साह को देखते हुए जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल